नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, एक अपडेट निकल कर आ रही है जहां पर VRS 2.0 जो कर्मचारियों को मिलता है, यानी कि उनके रिटायरमेंट से ठीक पहले मिलता है उनको VRS 2.0। तो ये कब तक आएगा, और यहाँ पर अगर थर्ड PRC लागू होने से पहले अगर VRS 2.0 सरकार चुपके से ले आती है और ऐसी स्थिति में यहाँ पर कर्मचारियों को VRS 2.0 बगैर बिना थर्ड PRC के लागू हुए मिल जाता है, तो कर्मचारियों को यहाँ पर कितना नुकसान देखने को मिलेगा उनकी सैलरी में, उनकी एक्सग्रेशिया राशि में, उनकी लीव एनकैशमेंट में। तो पूरी जानकारी आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। मेरा नाम है सुरेश विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों, VRS 2.0 वैसे अभी आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वेज सेटलमेंट जब तक लागू नहीं होता तब तक VRS 2.0 का कोई मतलब उठता ही नहीं। वैसे अपडेट निकल कर आ रही है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि VRS 2.0 आ रहा है या फिर नहीं। अगर आ रहा है तो कब तक आएगा, थर्ड PRC लागू होने से पहले या फिर थर्ड PRC लागू होने के बाद। अभी आपको बता दूं, माहौल थोड़ा सा गर्म है। पहले ही हड़ताल का माहौल चल रहा है। यूनियन ने अपने पूरे संघर्ष के साथ थर्ड PRC, पेंशन रिवीजन जैसे बड़े मुद्दों को लागू करने में लगी हुई है, यानी कि लागू करवाने में लगी हुई है। इसी के साथ 10वां मेंबरशिप वेरिफिकेशन भी चल रहा है। चुनाव सामने है। 10वां मेंबरशिप वेरिफिकेशन जुलाई और अगस्त के टाइम पे खत्म होगा, तो इसके पहले वेज सेटलमेंट होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। 10वां मेंबरशिप वेरिफिकेशन पहले खत्म होगा। कोई भी किसी भी एक यूनियन को, किसी भी यूनियन को मान्यता प्राप्त होगी, उसके बाद उस यूनियन में पावर आएगा, तभी जाके यहाँ पर वो थर्ड PRC का सॉल्यूशन कर पाएगी कि क्या करना है थर्ड PRC का। फिलहाल इसी के बीच अगर VRS 2.0 ले आती है सरकार, तो सरकार का तो फायदा हो ही जाएगा, BSL का तो फायदा हो ही जाएगा, क्योंकि कर्मचारियों की छटनी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर VRS 2.0 बगैर थर्ड PRC के आता है तो कितना नुकसान होता है, और इसी के साथ VRS 2.0 आएगा या फिर नहीं, कब तक आएगा, पूरी जानकारी आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, जानकारी देख लेते हैं। VRS 2.0 एक तरीके से अफवाह है या फिर सच में आने वाला है। VRS 2.0 जिससे हर वर्गीय कर्मचारियों की रातों की नींद उड़ाई हुई है। अगर मैनेजमेंट थर्ड PRC यानी कि तीसरे वेतन संशोधन को लागू किए बिना सीधे VRS 2.0 की अनाउंसमेंट कर देता है, तो कर्मचारियों को अपनी एक्सग्रेशिया और लीव एनकैशमेंट में कितने लाखों रुपए की सीधी चमक यानी कि नुकसान चमक लगेगी, यानी कि नुकसान होगा। इसके 100% कुछ कैलकुलेशन सहित आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, थर्ड PRC या बिना VRS 2.0 आने पर कितना नुकसान होगा प्रत्येक कर्मचारी को, सीधा है और कड़वा सच ये है कि अगर बिना थर्ड PRC के VRS 2.0 आया तो हर एक कर्मचारी को कम से कम उनकी सैलरी इंक्रीमेंट का 8 लाख रुपए से 20 लाख रुपए का सीधा नुकसान होगा। कैसे होगा देख लीजिए। इसका कारण यह है कि आपकी एक्सग्रेशिया और लीव एनकैशमेंट की जो कैलकुलेशन है, आपके मौजूदा बेसिक पे DA, मौजूदा बेसिक पे प्लस DA पर की जाएगी, न कि रिवाइज्ड बढ़े हुए वेतन पे पर। अगर थर्ड PRC लागू हो जाती तो आपका जो वेतन है इंक्रीमेंट बढ़ जाता, उस बढ़े हुए इंक्रीमेंट, बेसिक सैलरी और DA पर आपका VRS अगर आपको दिया जाता तो काफी ज्यादा होता। लेकिन वो कम है। लेकिन थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। पेंशन और ग्रेचुइटी की तरह VRS के पैसों का पूरा जो खेल है आपकी आखिरी बेसिक सैलरी पर टिका होता है। आइए दोनों बड़े नुकसानों को बारीकी से समझते हैं। देखिए दोस्तों, एक्सग्रेशिया राशि में लाखों का घाटा होने वाला है। VRS का नियम है कि कर्मचारी को उसकी बची हुई नौकरी के हर महीने के बदले 12 से 15 दिन सैलरी बेसिक प्लस DA एक्सग्रेशिया के रूप में मिलती है। ठीक है। अब थर्ड PRC के साथ अगर 15% फिटमेंट मिलता है, मान लीजिए किसी कर्मचारी की आज की बेसिक 60,000 है, ये मान के चलिए, जो कि सेकंड PRC जो 2007 में लागू हुआ था उसके तहत है। अभी 29 साल पूरे हो चुके हैं सेकंड PRC को। तो थर्ड PRC लागू होने के बाद ये बेसिक लगभग 75,000 से 80,000 के करीब पहुंच जाएगी। ऐसे में उसकी बची हुई नौकरी के आधार पर बनने वाली एक्सग्रेशिया की रकम बहुत बड़ी होगी।
सेकंड पीआरसी की तुलना में इंक्रीमेंट यानी कि पीआरसी लागू होने के बाद ज्यादा ही होगी। थर्ड पीआरसी के बिना नुकसान होगा, बहुत भारी नुकसान। अगर सरकार पुरानी बेसिक यानी कि 78.2% डीए मर्जर वाली पुरानी सैलरी पर ही वीआरएस दे देती है तो प्रति कर्मचारी एक्स ग्रेशिया की कुल रकम सीधे 5 लाख से 10 लाख की शुद्ध कमी आने वाली। ठीक है, एक्स ग्रेशिया राशि में हर एक कर्मचारी को 5 से 12 लाख यहाँ पर सीधा सीधा नुकसान होने वाला है। एक्स ग्रेशिया की बात हो गई, अब लीव एनकैशमेंट की बात कर लेते हैं। इसका भी भारी नुकसान होने वाला है। हर कर्मचारी के खाते में अधिकतम 300 दिन की अर्जित छुट्टियां जमा होती है, जिसका पैसा रिटायरमेंट या फिर वीआरएस के समय एक मुफ्त मिलता है। इसका फॉर्मूला सीधा सा है, यानी कि अगर फॉर्मूला के हिसाब से देखा तो सीधा सा पेज बनता है। बढ़े हुए वेतन थर्ड पीआरसी पर 300 दिन की छुट्टियों का नगद बहुत ज्यादा बनता है। पुराने वेतनमान पर ही लीव एनकैशमेंट करने से केवल इस एक पद को कर्मचारी को 2 लाख से 5 लाख का सीधा फटका लगेगा, यानी कि 2 से 5 लाख का सीधा नुकसान लीव एनकैशमेंट पर। अब यानी कि एक्स ग्रेशिया राशि का जो नुकसान हो रहा है वो और लीव एनकैशमेंट का जो नुकसान हो रहा है वो दोनों को अगर मिलाएंगे तो इसके हिसाब से ग्रेड के हिसाब से अनुमानित नुकसान की टेबल देख लेते हैं। कर्मचारी का ग्रेड बताऊंगा, इसके साथ थर्ड पीआरसी के बिना अगर वीआरएस लागू होता है तो कितना नुकसान होता है एक्स ग्रेशिया प्लस आपका ये जो लीव एनकैशमेंट इसका। नॉन एग्जीक्यूटिव की बात करें जो एसआर टीओए एडबलटी जेई कैडर में आते हैं उनको 6 लाख से 10 लाख तक का सीधा नुकसान होने वाला है। एग्जीक्यूटिव जेटी और एसडी कैडर की अगर बात करें तो 10 लाख से लेकर 15 लाख का सीधा नुकसान होगा, क्योंकि आप एक अधिकारी हो। सीनियर ऑफिसर एजीएम और डीजीएम की अगर बात करें 15 लाख से लेकर 22 लाख रुपए तक का आपको नुकसान होने वाला है। अब दोस्तों जून 2026 की यूनियनों की प्लान बी क्या है उसके अपडेट देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आज की सबसे ताजा अंदरूनी खबर यह है कि बीएसएनएल की मान्यता प्राप्त यूनियन, जो बड़ी बड़ी यूनियनों ने पहले मान्यता प्राप्त करी थी, वो इस खतरे को भाग चुकी है, यानी कि वीआरएस 2.0 को। यूनियनों का स्टैंड ये है कि यूनियनों ने साफ कर दिया है कि वे किसी भी कीमत पर बिना पे रिवीजन के यानी कि वेज रिवीजन के वीआरएस 2.0 के प्रस्ताव पर दस्तखत नहीं करेंगे। यहाँ पर सभी को पता है वीआरएस 2.0 आने वाला है। अभी रास्ता क्या निकलेगा? देखिए दोस्तों, अगर मैनेजमेंट को जबरन वीआरएस 2.0 लाना भी पड़ा तो यूनियनों का दबाव होगा कि इसमें नोशनल बेस फिक्सेशन यानी कि कागजों पर थर्ड पीआरसी मान करके आधार पर एक्स ग्रेशिया की कैलकुलेशन की जाए, जैसा कि कई अन्य पीएसयू में पहले किया जा चुका है। नोशनल फिक्स कर देंगे तो आपको यहाँ पर वीआरएस 2.0 थर्ड पीआरसी के बाद ही लागू करना पड़ेगा इसको। इसलिए फिलहाल तो यूनियनों का इसके मतलब इसके पक्ष में कोई भी फिलहाल तो यूनियन है इसके पक्ष में नहीं है। यूनियन इसका विरोध करती है कि वीआरएस 2.0 थर्ड पीआरसी के पहले नहीं आना चाहिए, बाद में आना चाहिए। थर्ड पीआरसी कभी भी लागू हो उसके बाद वीआरएस 2.0 आना चाहिए। फिलहाल आपकी क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मेरा नाम है तो दोस्तों मेरी ओपिनियन ये है कि 2.0 अभी नहीं आना चाहिए, थर्ड पीआरसी के बाद आना चाहिए। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो से जुड़ा हुआ जो भी आपका डाउट क्वेश्चन वगैरह कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में सी यू सून।